राकेश और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2। इससे पिछले के वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 तक के सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। हम देख चुके हैं कि प्रश्नावली 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a = bq + r से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे r की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। यहाँ पे a और b दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं तथा q एवं r पूर्ण संख्याएं होती है। a सामान्यतः बड़े धनात्मक पूर्णांक को माना जाता है तथा b छोटे धनात्मक पूर्णांक को कहते हैं। विभाजन प्रमेय का a = bq + r या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल या डिवाइडेंट = डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के सूत्र जैसा कार्य करती है, जहाँ पर a भाज्य के जैसा कार्य करती है और b भाजक या डिवाइजर जैसा कार्य करती है और q कोसेंट की तरह काम करती है और r रिमाइंडर के जैसा कार्य करती है। जहाँ हमें भाज्य, डिवाइडेंट या a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें b को q से मल्टीप्लाई करना होता है और उसमें r प्लस करना होता है। तो आइए अब हम सब इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। संख्या 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस प्रश्न में हमें यह सिद्ध करने को कहा जा रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो आइए इसे हम सब सिद्ध करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम सब मान लेंगे, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। हम कोई एक पूर्णांक धनात्मक हम एक धनात्मक विषम पूर्णांक a को मान लेते हैं और मानते हैं कि a इस विषम धनात्मक पूर्णांक को 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ से हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा a = bq + r सूत्र से b की वैल्यू 6 प्राप्त होती है। चूँकि शेषफल या रिमाइंडर r 0 से बड़ी तथा इक्वल 0 के इक्वल और b से छोटी होती है और हमें b की वैल्यू प्रश्न से 6 दिया गया है, इसलिए r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा तथा b से छोटा होगा। यहाँ से हम पाते हैं कि r की संभावित वैल्यू 0 या 0 से बड़ा तथा 6 से छोटा होगा। डैट इज r = 0, 1, 2, 3, 4 या 5 होगा। डिवाइडेंट भाज्य a को डिवाइजर 6 से भाग देंगे तो हमें संभावित शेषफल अर्थात r 0, 1, 2, 3, 4 या 5 प्राप्त होगा। विभाजन प्रमेय के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a = bq + r होती है। तो हमने देखा कि हमें प्रश्न से b की वैल्यू 6 दी गई है तथा r हमने एक विषम धनात्मक पूर्णांक को मान रखा है और रिमाइंडर r की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी तथा b से छोटी होती है। वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 या 5 होगी। तो आइए हम सब यूक्लिड विभाजन प्रमेय में बारी बारी से r की वैल्यू 0 से लेकर के 5 तक रखते हैं। तब a = 6q + r की वैल्यू 0 लिख देंगे तो हमें a की वैल्यू a = 6q + 0 प्राप्त होगा। 6q + 0 = 6q होता है। इसे हम सब इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। इसी तरह से अब बारी बारी से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय में r की वैल्यू 0 से लेकर के
5 तक रख के देखते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू 6 प्राप्त होता है और क्योंकि 6 एक सम संख्या है जो 2 से डिवाइड होती है, इसलिए यह सम संख्या है और सम संख्या में किसी भी संख्या से गुना किया जाए तो वह भी सम संख्या ही रहता है। अतः 6 भी एक सम संख्या है। की वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक रखेंगे और देखेंगे कि यह विषम संख्या या पूर्ण संख्या हमें प्राप्त होती है। समीकरण 1 में जैसा कि हमने देखा कि 6q एक सम संख्या है, इसलिए जब 6q में 1 जोड़ा जाए तो यह 6q एक सम संख्या और एक विषम संख्या है, इसलिए सम संख्या जोड़ विषम संख्या हो जाएगी। अतः 6q + 1 एक विषम संख्या होगी। इस प्रकार से हम आगे भी r के स्थान पर 2, 3, 4 और 5 रख करके a का मान ज्ञात कर लेंगे और देखेंगे कि a का मान सम संख्या आती है या विषम संख्या आती है। 2 रखते हैं तो हमें a = 6q + 2 प्राप्त होता है। 6q एक सम संख्या है और इसमें हम सब 2 प्लस करते हैं तो 2 भी एक सम संख्या है। अतः सम संख्या जोड़ सम संख्या हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है। अतः 6q + 2 एक सम संख्या है। हम सब r के स्थान पे 3 रखते हैं तो हमें a की वैल्यू a = 6q + 3 प्राप्त होता है। हमने समीकरण 1 में देख चुका है कि 6q एक सम संख्या है और सम संख्या में हम सब 3 को ऐड करते हैं जो कि 3 विषम संख्या है, इसलिए 6q + 3 एक विषम संख्या होगी। जब r की वैल्यू हम सब 4 रखते हैं तो हमें a = 6q + 4 प्राप्त होता है। यहाँ पे 6q और 4 दोनों ही सम संख्या है, अतः इनका योग भी सम संख्या होगा। 6q + 4 एक सम संख्या है। इसी प्रकार से जब हम सब r की वैल्यू 5 रखते हैं तो हमें 6q + 5 प्राप्त होता है जो कि एक विषम संख्या है। क्योंकि 6q एक सम संख्या है और 5 विषम संख्या और सम संख्या और विषम संख्या के योग हमेशा विषम संख्या ही होती है। के सॉल्यूशन से हम सब यह स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि कोई भी 1 6q + 3 और 6q + 5 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने शुरुआत में ही a को एक विषम धनात्मक पूर्णांक माना है। अतः जब LHS में हमें विषम धनात्मक पूर्णांक लिए हैं तो हमारे RHS में विषम धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। तो हम सब देखते हैं कि जब हम सब r की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमें सम संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जब r की वैल्यू हम सब 4 रखते हैं तो भी हमें सम संख्या प्राप्त होती है और जब हम सब r की वैल्यू 0 रखते हैं तब भी हमें सम संख्या प्राप्त होती है। अतः हमें विषम संख्या प्राप्त करने के लिए 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 6q + 5 लेना होगा। अतः हम पूरे कैलकुलेशन से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अतः हमने यहाँ यह चीज़ सिद्ध कर लिया है। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पेज पर जाएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।